इस कहानी का शीर्षक है मूर्ख पंडित। एक पंडित जरा अकल का मोटा था। कुछ रटे रटाए श्राद्धों के मंत्रों के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। एक बार वह अपने किसान यजमान के यहाँ पहुंचा। यजमान के पिता का श्राद्ध होना था। अपने पुरोहित को देखकर किसान ने नमस्कार किया। वह हाल पूछा, कहो पंडित जी, क्या हाल चाल है? दुबले हो गए हो। पंडित ठंडी ठंडी आह भरकर बोला, क्या बताऊं यजमान, पेट में बीमारी हो गई है। वैद्य ने दवाई दी है और कहा है कि दवा के साथ बकरी का दूध भी पीना शुरू करो। अब मुझे बकरी का दूध कहाँ से मिलेगा? किसान ने सुझाव दिया, पंडित जी, मैं श्राद्ध में आपको एक गाय की जगह दूध देने वाली बकरी दूंगा। मेमना तो मर गया पर बकरी के दूध आता ही है। किसान अपने फायदे की सोच रहा था। 20 रुपए की बकरी देकर 100 रुपए की गाय बच जाएगी। पंडित भी खुश हो गया। एक तो बकरी मिली, गाय की देखभाल के झंझट से बचे 100 अलग। श्राद्ध करके पंडित बकरी को लेकर चला। बकरी के चलते समय थन से दूध गिरता था, इसलिए पंडित ने उसे उठाकर अपने कंधे पर लादा। उसी समय झाड़ों में छुपे 3 ठग पंडित को देख रहे थे। उन्हें देखते ही वह ताड़ गए कि पंडित मोटी अकल का है। बकरी को कंधे पर लादने पर तो वह बिल्कुल मूर्ख नजर आ रहा था। तीनों पंडित ने बकरी ठगने की योजना बनाने लगे। योजना बनाकर वे अलग अलग हुए। दौड़कर सड़क पर आकर कुछ दूर पर अलग अलग हो गए। पहले ठग ने पंडित को नमस्कार किया और कहा, पंडित जी, आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक पंडित होकर अपने कंधे पर सूअर के बच्चे को लादे हो। छी छी छी। पंडित ने क्रोध से कहा, क्या बक रहे हो? मेरे कंधे पर तो बकरी है, मुझे नजर कम आता है क्या? ठग ने सिर झटका। एक पंडित सूअर को बकरी बता रहा है। घोर कलयुग, घोर कलयुग। पंडित क्रोध से बड़बड़ाता हुआ आगे चला। आगे दूसरा ठग पंडित का इंतजार कर रहा था। मैं बोला, राम राम, मैं ये क्या देख रहा हूँ? पंडित चौंका और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक पंडित होकर अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा लादे जा रहे हो? यह तो शूद्रों का सा काम है, धर्म रहा नहीं। ठग ने इस प्रकार कहा। पंडित झल्लाया। एक पीछे अंधा मिला था, अब यह एक और बबिला बकरी को मरा हुआ बछड़ा कह रहा है। आज पता नहीं कैसे कैसा दिन है। ठग ने थूकते हुए कहा, पंडित, तू कितने लोगों के बछड़े को बकरी बहकर बेवकूफ बनाएगा? मैंने जो देखा वह कह दिया। मुझे तो तुमसे यह नीच काम करते हुए देखकर दुख हुआ था, इसलिए कह दिया, वरना मुझे क्या लेना देना तुमसे। जा मरे हुए बछड़े को ला दे जाते। पंडित कुड़ता हुआ भुनभुनाता हुआ आगे चल दिया, पर उसका दिल अशांत हो गया था। उसके जाते ही ठग मुस्कुराकर झाड़ियों में ओझल हो गया। कुछ दूर जाने के बाद तीसरा ठग मिला। उसने पंडित को नमस्कार करने के बाद कहा, अरे पंडित जी, मैं तो बहुत आदर करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे काम भी करते हैं। पंडित ने घबराकर पूछा, कैसा काम भैया? ठग ने तीर मारा। इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, फिर भी भोले बनने का नाटक कर रहे हो। पंडित, तुम जो ये गधे के कंधे पर लादे जा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पंडित चीखा, ये गधा नहीं है, बकरी है। तुम ठीक से नजर नहीं आता क्या? ठग बोला, पंडित, मुझे तो ये ठीक से नजर आता है, पर लगता है तुम्हारी आंखों की अकल दोनों पर पर्दा पड़ गया है। तुम्हें एक गधा बकरी नजर आ रहा है। खैर, मेरे पास सिर फोड़ने का समय नहीं है, तुम जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर तीसरा ठग एक और हो गया। अब पंडित सोच में पड़ गया कि वह बोला, 3 आदमी झूठ कैसे कह सकते हैं? क्या बात है? ये बकरी किसी का बछड़ा नजर आती है, किसी को गधा नजर आती है, किसी को सुअर नजर आती है, पर मुझे तो बकरी ही नजर आ रही है। उसने बकरी को कंधे से उतारकर नीचे रखा। उसे शक हुआ कि बकरी जरूर राक्षस है। राक्षस भी ऐसी मायावी होते हैं जो कई रूप बदलते हैं। अच्छा हुआ कि ठीक समय पर इसका असलियत का पता चल गया, वरना शायद यह जिगर का रूप धारण करके मुझे खा जाती। तीनों ठग आदमी पीछे से ये सब देख रहे थे। वे पंडित की मूर्खता पर खूब हंसे। उन्होंने बकरी पकड़ ली और खूब दावत उड़ाई। सीख: दूसरों की बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी अकल पर भरोसा रखना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है मूर्ख पंडित।